जो फार्मेसी में जो बेचा हुआ है, वो लोग जो जस्ट फ्यू मंथ्स बैक वो लोग जो मुर्गी बेच रहे होते हैं, मछली बेच रहे होते हैं, वो लोग अभी खुद को फार्मासिस्ट बोल के बेच रहे हैं। तो पब्लिक को पता नहीं है कि वो है फार्मासिस्ट नहीं है बोल के। इसमें हम लोग के पास डेटा भी नहीं है, प्रूफ भी नहीं है कि पेशेंट्स को कितना इफेक्ट हुआ। कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो किसी ना किसी पेशेंट को वो लोग का रॉन्ग ट्रीटमेंट की वजह से हुआ होगा और अभी भी हो रहा होगा। दैट्स वाई सेक्शन 42(1) जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 32(2) जो जब फार्मेसी कोर्स करने गया था, हम लोग दुकान में बैठने के लिए, फार्मेसी खोलने के लिए हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। हम लोग जो एक सपना देख के आता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम लोग जो एक एम्प्लॉय बन के काम करेगा, या फिर अभी DCO हो गया, जो ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर हो गया, इस टाइप का हम लोग जो देख रेख हम लोग करना चाहते हैं। और यहाँ में बहुत सारा, जैसे लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर ये एक तो गवर्नमेंट जो अनाउंस किया था कि एक फार्मेसी कॉलेज का, ऐसे जगह में हम लोग जो प्रोफेसर बन के, लेक्चरर बन के या फिर HOD बन के हम लोग करना चाहता था। बट फार्मेसिस्ट जब आने से ये हम लोग का अल्टरनेटिव एक सोल्यूशन होता है कि जो पढ़ा लिखा लड़का लोग को मतलब अनएम्प्लॉय होके ऐसे बेकार में घूमने नहीं देने के लिए, वहाँ में एटलीस्ट आप जो सेल्फ एम्प्लॉय बन सकते हैं। तो उसके लिए सेक्शन 32 जो हम लोग को मतलब एडवांटेज देता है कि अगर वहाँ में एटलीस्ट हम लोग वहाँ में ऐसा मतलब बिजनेस हम लोग रन कर सकते हैं। एक फार्मेसी कोर्स करने के बाद, एक फार्मासिस्ट एक स्टूडेंट को कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसको अपना फार्मेसी को स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर करना पड़ता है। तो रजिस्टर करने के बाद उससे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन होता है। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन होने के बाद उसका अगेंस्ट में ड्रग लाइसेंस इशू करता है। तो अभी जो ड्रग लाइसेंस जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो यूज़ कर रहा है, अरुणाचल हम लोग का जो स्टेट काउंसिल है, उधर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है। दे आर गेटिंग आपका केरला से यूज़ कर रहा है, वेस्ट बंगाल से यूज़ कर रहा है, एंड वेर जिसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यूज़ कर रहा है, दे अपना जगह में यूज़ कर रहा है, तो वो चीज़ इलीगल है। जैसे हम लोग का फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 का हिसाब से एक फार्मासिस्ट एक ही जगह में यूज़ कर सकता है, तो एक इलीगल चल रहा है। आप लोगों का मीटिंग मंत्री साहब का साथ हुआ ना? Yes. क्या अपडेट है? और सबसे बड़ा चीज़ है कि बीच में जो फार्मासिस्ट का जो इंसिडेंट हुआ, लोगों में कन्फ्यूजन है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। फिर लोगों को ये पता चल रहा कि इतना अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो ऐसा सिचुएशन क्यों होने दिया? आप लोग आज बात किया, क्या सोल्यूशन क्या निकला, ना क्या डिस्कशन किया, ना आगे कुछ और आप लोग परिवर्तन करने जा रहे हैं? इसमें तो आज जितना भी मेरा एग्जीक्यूटिव मेंबर हम लोग जो आया है, और फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हम लोग का अनएम्प्लॉयमेंट जितना इशू है, ज़्यादातर तो पूरा पब्लिक भी समझ में आ गया होगा कि आज का डेट में अरुणाचल अनएम्प्लॉय रजिस्टर फार्मेसी एसोसिएशन जो एक गठन करके हम लोग का अनएम्प्लॉय लोग के लिए जो लड़ रहा है। और इसमें आज हम लोग हेल्थ मिनिस्टर सर से हम लोग डिस्कस किए, तो वेरी इंटेलेक्चुअली हम लोग का मीटिंग भी इंदा हुआ है। बट यहाँ में हम लोग का एश्योरेंस तो अभी पूरा हुआ है बोल के हम लोग नहीं बोल सकता है। बट जितना हम लोग को लगा है कि सर जो बहुत अच्छा से समझा है, और जो इम्पोर्टेंटली जो सेक्शन 32 और 42 का वजह से जो मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन और एक मेंटली डिस्टर्बेंस हर किसी का दिमाग में क्रिएट हो रहा था, तो उसका थ्रू से मतलब सर का 90% एश्योरेंस है कि ये जो हो जाएगा बोल के। तो उसको हम लोग जो लिस्ट भी जितना हम लोग को डाटा सबमिट करना था, सर को हम लोग सबमिट कर दिया। अगर इलीगली हो रहा है तो कितना हो रहा है, कितना नंबर्स में हो रहा है, तो सब चीज़ को हम लोग सबमिट कर दिया। और सर जो बोला है कि कलेक्टिवली उसका ऑफिशियल्स और जो मार्केट में है जो लोग जो ट्रेडिंग कर रहा है, तो वो लोग से भी डिस्कस करके हम लोग को रिकंसल्ट करने के लिए हम लोग को ऐसे एसोसिएशन हम लोग को जो मतलब दिया है, जो वो लोग का एश्योरेंस जो। तो इसमें जो पब्लिक जो मतलब एक डिस्टर्बेंस जो क्रिएट हुआ है, उसमें एक्चुअली मतलब आई एज ए प्रेसिडेंट ओरपा अरुणाचल अनएम्प्लॉय रजिस्टर फार्मेसी एसोसिएशन, तो ये हमें एक्चुअली कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये इशू कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ है। ये इशू जो एक्चुअली बोलने से फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये टॉपिक में आता है, तो हम जो अरुण भूमि चैनल को, अच्छे सोनिया को हम जो दिल से थैंक यू बोलना चाहेगा कि उसका थ्रू से आज हम लोग को जो अनएम्प्लॉय रजिस्टर फार्मेसी एसोसिएशन है और जो अनएम्प्लॉय होकर जो फार्मासिस्ट बैठा हुआ है, एटलीस्ट पब्लिक जानने मिल रहा है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और इतना सारा लोग जो हमारा लड़का लड़की लोग जो डिप्राइव है बोल के। तो इसमें
कोई उसका इंडिविजुअल वो जो रिपोर्टिंग नहीं था। और वो हम लोग का एक और ये स्पेशली ये इशू में हम लोग जो पार्टनरशिप बनाया गया था, हम किसी को भी हम वही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये अरुण भूमि चैनल का, अक्षय सोनिया का ये जो इशू नहीं है, ये हम लोग का हम लोग एज ए जर्नलिस्ट हम लोगों को ही पता ही डिड हिज वर्क, ठीक है ना। Yes, sir, yes. सोनिया भाई ने अपना काम किया है। हम लोगों को ये बताइए कि जो अभी हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो सकता है, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत अच्छा हुआ कि जल्दी ही निकल गया, Yes, बाद sir, में yes. और भी देर होता शायद, ऐसा ही है ना। तो अभी जब मंत्री साहब से आप लोगों ने बात किया तो क्या लगा कि वो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का जब हम बात करते हैं तो शायद सरकार तो सबको नौकरी दे नहीं सकता है। Yes, sir. हाँ, क्योंकि लिमिटेड पोस्ट होता होगा। Yes. तो अभी जो फरमाइशी जो चल रहा है वहाँ पर क्या सिस्टम चेंज कर सकता है, जो आप लोग जो अनएम्प्लॉयड है आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए, उसका ऊपर में आप लोगों ने क्या बात किया है? उसके लिए सर वही है, हम लोग जो डिस्कस किए कि एक चीज़ जो हम लोग जो बी फार्म आज का डेट में हम लोग का एसोसिएशन में नॉट ओनली बी फार्म एंड एम फार्म, डिप्लोमा करके आया वाला, बी फार्म करके आया वाला, मास्टर करके आया वाला सिर्फ नहीं है, बट हम लोग का यहाँ में इतना सारा मेंबर्स है जो हम लोग का अनएम्प्लॉयड ग्रुप में वो लोग पीएचडी करके आया वाला है। तो ये फार्मासिस्ट जो एक इश्यू जो बन के रखा है, एक्चुअली पब्लिक को हम लोग एक्नॉलेज करना चाहते हैं कि हम लोग जब फार्मासिस्ट कोर्स करने गया था, हम लोग दुकान में बैठने के लिए, फार्मेसी खोलने के लिए हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। हम लोग जो एक सपना देख के आता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम लोग जो एक एम्प्लॉय बन के काम करेगा, या फिर अभी डीसीओ हो गया, जो ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर हो गया, इस टाइप का हम लोग जो देख रेख हम लोग करना चाहते हैं। और यहाँ में बहुत सारा जैसे लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर ये एक तो गवर्नमेंट जो अनाउंस किया था कि एक फार्मेसी कॉलेज का ऐसे जगह में हम लोग जो प्रोफेसर बन के, लेक्चरर बन के या फिर एचओडी बन के हम लोग करना चाहता था। बट फार्मेसिस्ट जब आने से ये हम लोग का अल्टरनेटिव एक सोल्यूशन होता है कि जो पढ़ा लिखा लड़का लोग को मतलब अनएम्प्लॉय होके ऐसे बेकार में घूमने नहीं देने के लिए वहाँ में एटलीस्ट आप जो सेल्फ एम्प्लॉय बन सकते हैं। तो उसके लिए सेक्शन 32 जो हम लोग को मतलब एडवांटेज देता है कि अगर वहाँ में एटलीस्ट हम लोग वहाँ में ऐसा मतलब बिजनेस हम लोग रन कर सकते हैं। और उसका रिगार्डेड में ये हम लोग जो मिनिस्टर सर से भी हम लोग जो अपील किया है कि नॉट ओनली इन मतलब आज का ये जो रजिस्ट्रेशन मतलब जो आपका जो सेक्शन 32 बोल रहा था, ये जो सिर्फ यहाँ में फार्मेसी खोलने के लिए नहीं है, बट इवन जितना भी बाहर से जो आज का डेट में जो एसोसिएट प्राइवेट कॉलेजेस चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में, जो फार्मेसी कॉलेज को कोलैबोरेट करके मतलब कोर्स को लेके जा रहा है, वहाँ में अगर कुछ भी अगर ये आपका जो लेक्चरर का, एचओडी का कुछ भी पोस्ट होता है, जब वो क्रिएशन का जब एम्प्लॉय का जब आपका जब एम्प्लॉय लेता है, बाहर से ज़्यादातर ले रहा है, तो वो लेने के लिए भी, वो एडॉप्ट होने के लिए, जॉब में एडॉप्ट होने के लिए भी वो ही और सी हैज़ टू बी रजिस्टर अंडर फार्मेसी काउंसिल एज पर सेक्शन 32। तो सर को वही भी बोला है कि एटलीस्ट अगर गवर्नमेंट जो अगर ये सेक्शन 32 को इम्प्लीमेंट अगर स्ट्रिक्टली कर देता है बोलने से, नॉट ओनली इन फार्मेसीज हम लोग को प्राइवेट जॉब में भी हम लोग जो कहीं ना कहीं जगह में हमारा जो अच्छा 200-300 हमारा जो अनएम्प्लॉय लोग है, तो वो लोग एटलीस्ट एडॉप्ट हो जाएगा वहाँ। ये जो एक फार्मेसी का जो हम लोग जब बात कर रहा था, मार्केट में जो फार्मेसी चलता है, लोगों को एक कन्फ्यूजन हुआ, और ये जो न्यूज़ जो सर्कुलेट हुआ, इस डॉक्टर क्या ड्रग्स प्रिस्क्राइब करता है, वो बहुत जगह नहीं होता है। इसके ऊपर में आप लोगों ने क्या सोचा है? काफ़ी लोग जो सुनने में आया कि 4000 फार्मासिस्ट है अरुणाचल प्रदेश में, तो शायद उससे भी ज़्यादा होता होगा मेरा ख्याल से। तो वहाँ फार्मासिस्ट होना चाहिए था, नहीं होने का वजह क्या होता है, और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है? इसका ऊपर में आप लोग क्या सोचते हैं? ये आम आदमी का सवाल है। सर आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन। सर एक्चुअली सर इसका ऐसे है, ऐसे नोशन क्रिएट करता है कि हम लोग का जो लोकल जो अरुणाचली है, नॉट ओनली अरुणाचली, जो अरुणाचल प्रदेश फार्मेसी काउंसिल जो रजिस्टर है, दे डोंट वांट टू वर्क बोल के एक नोशन क्रिएट कर रहा है, तो विच इज़ टोटली रॉन्ग। उसमें एक्चुअली क्या है बोलने से, टिल डेट उन लोगों ने क्या किया कि जो बाहर का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे फार्मेसी खोलने के लिए क्या चाहिए वो चीज़ मैं बताता हूँ। एक फार्मेसी कोर्स करने के बाद, एक फार्मासिस्ट एक स्टूडेंट को कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसको अपना फार्मेसी को स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर करना पड़ता है। तो रजिस्टर करने के बाद उससे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन होता है। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन होने के बाद उसका अगेंस्ट में ड्रग लाइसेंस इशू करता है। तो अभी जो ड्रग लाइसेंस जो यूज़, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो यूज़ कर रहा है अरुणाचल हम लोग का जो स्टेट काउंसिल है, उधर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है। दे आर गेटिंग आपका केरला से यूज़ कर रहा है, वेस्ट बंगाल से यूज़ कर रहा है, एंड वेर जिसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यूज़ कर रहा है, दे अपना जगह में यूज़ कर रहा है, तो वो चीज़ इलीगल है। जैसे हम लोग का फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 का हिसाब से एक फार्मासिस्ट एक ही जगह में यूज़ कर सकता है, तो एक इलीगल चल रहा है।
तो उसमें इसकी होने के बाद वो फार्मासिस्ट तो इधर प्रेजेंट है ही नहीं, बस उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को इधर यूज़ करा है, तो दे आर गेटिंग पेड और वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जो रेंट जो बोलता है वो भी इलीगल है। तो रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट का जो रेंट होता है उसको वो लोग दे रहे हैं 3000 4000 में, 1500 में भी ऐसे सुना है, 500 में भी दे रहा है बोले। तो उन लोग को इतना चीप में जो मिल रहा है, चीप प्राइस में मिल रहा है, तो हम लोग का जो लड़का जो है दे डोंट वांट टू वर्क इतना कम पैसा में, इतना लाखों का पैसा खर्च करा गया। तो इसलिए हम लोग का जो है इतना कम अमाउंट में काम करना नहीं चाहता, इसको रॉन्ग नोशन क्रिएट कर रहे हैं सर। इसीलिए सर रीज़न जो हम लोग का जो फार्मासिस्ट अभी जो मैक्सिमम जो काम नहीं करना चाहते, नॉट बिकॉज हम लोग काम करना नहीं चाहते, बट बिकॉज कि पैसा बहुत कम दे रहा था। तो पैसा क्यों कम दे रहा था बोलने से वो लोग को बहुत चीप रेट में मिला, वो भी इलीगली सर। दिस द क्वेश्चन। अभी जो आपका जो मुद्दा जो अभी अगर सॉल्व नहीं होगा तो फिर बाजार में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। यस सर। जो आप अभी बयान किया, मतलब जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यस सर, यस सर। तो आज का तारीख में ये जो आपका हेल्थ मिनिस्टर के साथ डिस्कस हुआ, ये सक्सेसफुल है ना, आगे ये और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा? सर ने एश्योरेंस किया कि वो जो पार्टी जो अदर जो पार्टी है तो उनका साथ कंसल्टेशन करेगा, ही वांट्स टू हियर उनका जो साइट्स में क्या है, तो भी एक हियर सुन लेगा बोला। सुनने के बाद वो हम लोग को भी बुला के फिर एक सॉल्यूशंस निकालने के लिए ट्राई करेगा बोला सर। क्योंकि अभी एक कमेटी भी फॉर्म हो गया। यस सर। और अगर आपका बात अगर सॉल्यूशन अगर नहीं आएगा, क्योंकि जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश बिजनेस कर रहा है अभी है, एक कॉन्फ्लिक्ट केओटिक सिचुएशन हो सकता है जिसमें दुकान बंद होने के बाद रिसेंटली जो हुआ है, तो आज का तारीख में आप इसको किस तरह मतलब देखते हैं कि सॉल्यूशन हो गया, आप कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा आगे कुछ हो? क्योंकि अभी कमेटी भी फॉर्म हो चुका है, वो लोग भी शायद मेरे ख्याल से फार्मेसी फर्नीचर के डॉक्यूमेंट चेक किया, फिर एक केओटिक सिचुएशन हो, क्या कहेंगे इस पर? इसको वही हम बोले कि जो वी आर ऑल्सो फील वेरी सॉरी फॉर दिस कि पब्लिक कुछ पब्लिक लोग को वो एट द टाइम में मतलब मेडिसिन सही ढंग में नहीं पहुंच पाया, और जेन्युइनली दिस इशू इज लाइक टेकन अप बाय आवर एग्जीक्यूटिव मेंबर और आवर मीडिया पार्टनर इज अरुण भूमि। उसका वजह से आज बहुत सारा लोग जान गया। तो इसमें हम लोग का एश्योरेंस तो 80-90% तो सर जो दिया है कि उसको वो जो हो जाएगा कि जस्ट उसका ऑफिशियल और जो मार्केट में जो कुछ एसोसिएशन लोग है वो लोग से कंसल्टेशन करके वो लोग जो बात करेगा बोला है। तो इसमें हम तो ऐसे वेल विशर जितना भी हमारा अरुणाचल प्रदेश में मेडिसिन के लिए कंसर्न होगा या फिर हम लोग का अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कंसर्न होगा, बट ये पर्टिकुलर इशू में हम सोचते हैं कि मतलब आप लोग जो ऐसे वेल विशर बन के रहो, और मतलब जो क्वेश्चन हम लोग का मीडिया का थ्रू से अगर हम लोग जो डायरेक्शन देगा तो अरुण भूमि को देगा, और या में जो भी इशू का अगर रिलेटेड अगर इंक्वायरी करना है या कंसल्टेशन करना है बोलने से हम हर जगह में हम लोग रेडी हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना है कि मतलब वो लोग इशू को जो भी अगर कोई कमिटी बनाया होगा वो लोग इशू को टेकअप करेगा बोल के, ऐसा मेरा ख्याल से नहीं होता होगा। वो लोग का चीज़ में भी ऐसे वेल विशर वो लोग बनना चाहता होगा मेरा ख्याल से। तो या समझ सकता है कि टेम्पोररी के लिए ये सिचुएशन जो टाल गया नहीं, वो चीज़ जो मतलब मेरा ऐसे प्रेसिडेंट मेरा तरफ से क्लियर कर दे कि यहाँ में ये पर्टिकुलर जो वो लोग जो कमिटी संगठन बनाया है उसमें मेरा कोई वो नहीं है, कमेंट्स नहीं है। और इवन आई डोंट कमेंट ऑन ड्रग्स एंड केमिस्ट एसोसिएशन ऑल्सो, क्योंकि हम लोग का लड़ाई जो वो लोग से नहीं है, हम लोग का लड़ाई जो डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट फेलियर हो गया था, आज हम लोग गवर्नमेंट का सामने आना पड़ा है। तो हम लोग का लड़ाई जो जारी होगा, इसका रिलेटेड अगर कोई भी जैसे चाहे वो पेरेंट्स हो या कोई भी हो, मतलब इसको कुछ भी अगर कंसल्ट करना है बोलने से हमारा जीएस है, प्रेसिडेंट है, हम लोग को एटलीस्ट एक बार पूछिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। चाहे कोई ऑफिशियल भी हो, चाहे कोई एसोसिएशन आंसू आपसू हो, कोई भी हो, एटलीस्ट संगठन या फिर रिप्रेजेंटेटिव अगर बनना चाहता है बोलने से एटलीस्ट प्रेसिडेंट जीएस हम दोनों जिंदा है, हम दोनों से कंसल्ट करने के लिए कोशिश कीजिए। ये बहुत अच्छा बात बोला है कि आपने ये लड़ाई जो है डिपार्टमेंट का साथ है। अभी Yes. अभी वही आपका ऐसे एलिमेंट आ जाएगा कि आपका जो मुद्दा को हाईजेक करेगा, ऐसे टाइप का अभी कमेटी भी फॉर्म हो रहा है जैसे लग रहा है। नहीं, उसके लिए तो हम सबको रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि इमोशनली वी आर फाइटिंग ऑन दिस इश्यू, और हम चाहते हैं कि अगर यहाँ में कुछ भी होता है, आई डोंट डिनाई एनीवन, बट यहाँ में अगर कुछ भी आता है बोलने से प्रेसिडेंट जीएस हम दोनों को कंसल्ट करके चाहे कमिटी गठन कर, आज कुछ हमारा ये जो एपेक्स ये आपका जो पेरेंटल बॉडी जो आपसू का भी हमें कुछ दोस्त लोग को मिला था, वो लोग से भी हम बोला है कि
आप लोग भी आना चाहिए, बट आने से भी एटलीस्ट एक बार प्रेसिडेंट और जीएस हम दोनों को एक बार कंसल्ट करके करिए, बिकॉज ये इशू को हम दोनों ने 1 साल ज़्यादा से हम दोनों रिसर्च कर रहे हैं। ये इशू का बारे में बताना चाहते हैं कि आप लोग जो डिस्कस किया है वो अभी शुरुआत है और आप लोग ये अपना इशू को उठाना चाहते हैं। किसी को कोई मदद करना है तो मदद कर सकता है, आप लोगों exactly. आप लोगों का थ्रो से हाँ। मदद करना है। और यहाँ में जो पर्सनल वे में कोई भी नहीं जाके, और अगर जाता है बोलने से भी वो हम लोग का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। यहाँ में हम लोग का जो मीडिया पार्टनर है सोनिया सर है, सोनिया सर का अरुण भूमि है, साथ में ही है, पूरा अरुणाचल आपके साथ में। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, आप लोग अकेला नहीं समझना चाहिए था। हम लोगों का सवाल ये है कि हम लोगों का पास में वो इश्यूज के बारे में शायद किसी ने नहीं बताया था, लेकिन आप लोग भी बेरोजगार है, अरुणाचल का आप लोगों का फ्यूचर है। आप लोग सरकार का साथ बात कीजिए और सोल्यूशन करने का कोशिश कीजिएगा। कुछ हम लोगों का लाइक जरूरत होगा, याद जरूर कीजिएगा। इसमें सर वही है कि हम लोग अगर गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट अगर हम लोग का जो आज मेमोरेंडम बहुत सारा हम लोग जो सबमिट करके रखा है वहाँ में इम्पोर्टेंटली तो हम लोग का सेक्शन 32 और 42 है। अगर नहीं होता है, हम लोग को कंपेल हो जाता है बोलने से, हम लोग मतलब पीसफुल धरना करना पड़ेगा DHS ऑफिस में हम लोग जो, तो उसके लिए आप लोग हम लोग को हेल्प कर सकते हैं। तो उसमें आप लोग का जो जितना पब्लिक हम लोग को देख रहा है, जो लोग हम लोग को अपना बेटा सोचता है, भाई सोचता है या मतलब रिलेटिव सोचता है, आप सब आ जाइए। तो मेरा तो वही होगा कि ये इशू में जब तक हम दोनों जिंदा है और जिसको हम दोनों मैसेज दे रहे हैं वो क्वेश्चन कर सकता है, वो पर्सनली बता सकता है। रिसेंटली सोशल मीडिया में एक्टिव है कि BHC कुछ ये बहुत ब्रीफिंग भी ताना तमर हुआ, नीला हुआ, आपका जो मीडिया पार्टनर जो सोनिया जी वो चेयरमैन भी है, उसका ऊपर आपका क्या कमेंट्स है? उसमें तो मतलब वो एक्चुअली वो तो मतलब पता नहीं है, लाइक वो एक चीज़ सोनिया सर वहाँ में है तो मतलब एक शायद मेरा ख्याल से हम लोग का प्रोफेशन का इंटरेस्ट में ही करेगा होगा, उतना तो हम उम्मीद रखते हैं और भरोसा भी करते हैं। बट अदर देन वो जो स्पेसिफिक फार्मासिस्ट ये इशू के लिए और ये क्या होता है आपका जो क्या क्या इशू के लिए वो तो डिक्लेयर किया नहीं है, पर वो लोग क्या चीज़ के लिए किया नहीं किया वो मालूम नहीं है। बट यहाँ में अगर या सोनिया सर भी अगर कुछ भी करेगा होगा, मेरा ख्याल से हम लोग को कंसल्ट करना चाहिए और कंसल्ट करेगा होगा, मेरा कैलकुलेशन है। उस समय एक प्रेस रिलीज निकला था जहाँ पर आप लोग ने बोला था कि इलीगल जो है उसको हटा दिया, हमने मान दिया हटा दिया और आप लोगों को नौकरी पर डाल दिया। तो अगर आप लोग फार्मेसी को लेंगे, क्या आप लोग जो पढ़ा लिखा जो फार्मासिस्ट है उसको रखेंगे या फिर आप लोग भी सेल्स पर्सन को ही डालेंगे? नहीं, यह में एक रोल जो जस्ट वो सिंपल है, इसको समझना पड़ेगा। फार्मासिस्ट जो प्रोफेशनल फार्मासिस्ट वहाँ में जो फार्मेसी में बैठना वो तो मैंडेटरी है, काइंड ऑफ मैंडेटरी है। तो यहाँ में हम लोग अपना एसेस के लिए हम आगे भी एक लैंग्वेज में बोला है कि हम लोग पढ़ाई किया है, तो हम लोग जो फार्मेसी खोल के बैठने के लिए हम लोग पढ़ाई नहीं किया है, हम लोग का माइंडसेट अलग था वाइल वी वर इन कॉलेज। बट यहाँ में हम लोग फार्मासिस्ट बैठना तो नेसेसरी है वहाँ में, पर हम लोग अपना एसेस के लिए एज ए सेलमैन हम लोग किसी को इंगेज कर सकते हैं वहाँ में। चाहे अगर मेरा स्टोर बड़ा हो गया बोलने से 1-2 तो हम इंगेज कर सकते हैं, बट वो एक प्रॉपर एग्रीमेंट और ये प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिपार्टमेंट का साथ में वो जो और फुली गाइडेंस ऑफ प्रोफेशनल फार्मासिस्ट का होना पड़ेगा। तो मेरा एक लास्ट सवाल रहेगा, ये जो अभी इशू चल रहा है वो बस अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का इशू नहीं है, क्योंकि अभी जो फार्मासिस्ट जो इतना दिन से चल रहा है जो इलीगली है, जिसका वजह से बहुत ज़्यादा पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हुआ होगा, किस को रॉन्ग ट्रीटमेंट भी मिला होगा, रॉन्ग मेडिसिन भी मिला होगा। तो इसलिए ये इशू बस आप लोगों का ही नहीं, पूरा स्टेट का इशू है, क्योंकि 4000 से ज़्यादा अभी जो फार्मासिस्ट है तो उससे अभी 10-15 साल से कितना मेडिसिन गया होगा कोई पता नहीं है। तो ये इसका बारे में आप लोग गवर्नमेंट का तरफ को या फिर किसी को, क्योंकि ये जो इलीगली है ये एक प्रकार का क्राइम है, इसका ऊपर में कुछ एक्शन लिया जा रहा है क्या आप लोग का तरफ से, या फिर कुछ बातचीत हुआ था क्या? सर रिगार्डिंग दिस तो मैं अभी मैम का भी क्वेश्चन में जवाब दे दूँगा कि जो रूल्स के हिसाब से एज पर फार्मेसी एक्ट 1948 का 42(1) सेज कि अदर देन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नो वन कैन डिस्पेंस मेडिसिन। बट उसका एक एडिशनल एक वो है, हम लोग का ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बोलता है 1940 का अंडर सेक्शन 65(1)(2) बोलता है कि एज ए जैसे आप भी दवाई डिस्पेंस कर सकते हैं, बट एज ए सेल्समैन बट आप लोग दवाई डिस्पेंस करना अंडर द सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट बेचना नहीं बेचना क्वेश्चन सवाल है ही नहीं, फार्मासिस्ट बेचना ही बेचना है वो चीज़ है। सर का आपको जो क्वेश्चन है
ये हम लोग भी वही कंसर्न है। अनएम्प्लॉय तो ठीक है, हम लोग कुछ भी करके अलग प्रोफेशन में हम लोग जाके अपना रोजी रोटी कमा सकते हैं, बट जो इनोसेंट पेशेंट है, जो लोग मालूम नहीं कि जो दुकान में जो फार्मेसी में जो बेचा हुआ है, वो लोग जो जस्ट फ्यू मंथ्स बैक वो लोग जो मुर्गी बेच रहे होते हैं, मछली बेच रहे होते हैं, वो लोग अभी खुद को फार्मासिस्ट बोल के बेच रहे हैं। तो पब्लिक को पता नहीं है कि वो है फार्मासिस्ट नहीं है बोल के। तो जैसे आपका जो कंसर्न है, हम लोग का भी वही कंसर्न है कि वी दोनों की अभी इसमें हम लोग के पास डेटा भी नहीं है, प्रूफ भी नहीं है कि कितना ये हुआ आपका क्या बोलते हैं पेशेंट्स को कितना इफेक्ट हुआ। ये मतलब नहीं है कि हो रहा है वैसे, जैसे आप नदी में बोला है कि उधर से मछली दिखाई नहीं दे रहा है तो मछली नहीं होगा, बात दिखाई दे रहा है दस में उधर मछली नहीं होगा। कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो किसी ना किसी पेशेंट को उनका रॉन्ग ट्रीटमेंट की वजह से हुआ होगा और अभी भी हो रहा होगा। दैट्स वाई सेक्शन 42(1) जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 32(2) जो दिस द आंसर सर। जैसे कि हम समझ में नहीं आया आपका बात कहने वाला। आप एक पल में बोलता है कि फार्मेसी पढ़ा है तो हम लोग बेचना जरूरी नहीं है, फिर बोलता है कि मैंडेटरी है। नहीं, इसमें वो है कि प्रेसिडेंट सेइंग कि हम लोग लाइक ही वो पर्सनल उसका ओपिनियन होगा कि जब हम लोग पढ़ता है कि हम लोग बड़ा बड़ा सपना देखते हैं कि हम लोग को ऑफिसर्स बना, ड्रग इंस्पेक्टर बना, यह चीज़ होता है, बट जब रियलिटी में जब हम लोग ग्राउंड में आते हैं तो एटलीस्ट वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। आप लोग भी देखा होगा कि फार्मेसी का जो एडवर्टाइजमेंट तो एटलीस्ट मतलब ना का बराबर होता है, लेकिन लास्ट ऑप्शन जो हम लोग का रह जाता है कि अपना एक फार्मेसी इस्टेब्लिश करना, तो वही चीज़ को अभी इलीगली जस्ट किसी का XYZ का अलग स्टेट का लेके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो ला के इधर में वो लोग ड्रग लाइसेंस ऑब्टेन करके फार्मेसी चला रहा है, वही है सर। नहीं सर, हम मान लेगा था। अच्छा, नहीं, एक चीज़ है, मान लेगा ना, उनका जैसे कहना कि जो ना, है अभी आपने एक फार्मेसी खोल दिया, यस खोल दिया, Yes. तो आप अपना फार्मेसी में आप बेचेंगे या फिर नहीं बेचेंगे? बेचना ही पड़ेगा, कोई सवाल ही नहीं कि बेचना नहीं बेचना। रूल्स का ऐसा वही मैं बोल रहा हूँ। फार्मेसी एक्ट 1948 का अंडर सेक्शन 42(1) से इसकी अदर देन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नो वन कैन डिस्पेंस मेडिसिन। लेकिन सेल्स में दो लोग रख सकते हैं, आप वो प्रोविजन दिया हुआ है आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का अंडर सेक्शन 65(1 and 2) बोलता है कि सेल्स में रख सकता है, बट वो सेल्समैन भी दवाई डिस्पेंस करना है अंडर द सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो मेरा कंसर्न का कम्प्लीटली आंसर नहीं दिया। हम पूछा था वो इशू को लेके गवर्नमेंट से आज कुछ बातचीत हुआ था। ओके गवर्नमेंट से वही हम लोगों ने पहले से बताया, सर जो बोला कि जो अदर जो पार्टी है तो उन लोगों के साथ ही वो लोग कंसल्टेशन करके उसके बाद डिस्कशन करेगा बोला। ओके थैंक यू।